अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़बल हालात व वाक़िआत, मज़ाहिब, अदियान, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से क़बल मुल्हिदीन भी मौजूद थे, बेदीन, जिनका दीन ही कोई नहीं, जो सिरे से ही दहरी हैं, जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के वजूद के ही इनकारी थे। उनका ज़हन, उनका माइंड, उनकी सोच ये थी कि ये सारे का सारा जो निज़ाम है ये ख़ुद ब खुद चल रहा है, इसके पीछे कोई चलाने वाला मौजूद नहीं है, कोई इसका रब नहीं है, कोई इसका खालिक नहीं है, कोई इसका मालिक नहीं है। ये निज़ाम ख़ुद ब खुद चलता है और उन्हीं के अक़ीदे को, उन्हीं के मनहज को, उन्हीं की सोच को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल जासिया के अंदर बयान किया है। अल्लाह कहते हैं वक़ालू, और वो उन्होंने कहा, मा हिया हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर। ये ज़िंदगी कुछ नहीं है, दुनिया कुछ नहीं है, हम पैदा होते हैं, फ़ौत होते हैं, और ये सारी ज़माने की गर्दश है, वक़्त की गर्दश है, कोई खालिक नहीं है, कोई मालिक नहीं है। व मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं उनके पास इस बात का कोई इल्म ही नहीं था। इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, ये उनका अपने अटकल पचू थे, अपना उनका गुमान था, अपनी उनकी सोच थी। अल्लाह अकबर, ऐसे लोग भी थे। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भाई इस कायनात का कोई खालिक है कि नहीं है, मालिक है कि नहीं है, अगर थोड़ा सा गौर व फिक्र किया जाए तो एक आम बंदा जो पढ़ा लिखा भी नहीं है वो भी इस मसले को समझ सकता है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आराबी, देहाती बंदा जो पढ़ा हुआ भी नहीं है, उससे पूछा गया अल्लाह सुब्हानहु व तआला के वजूद के बारे में, तो उसने अरबी के अंदर बड़ा प्यारा जुमला बोला। उसने कहा, अल बअरतु तदुल्लु अलल बईर वर्रऊसु अलल हमीर व आसारुल अक़दामी अलल मसीर फसमाउन ज़ातु अबराज व अर्ज़ुन ज़ातु फिजाज व बिहारुन ज़ातु अमवाज अमा तदुल्लु अलस्सानिइल हलीमिल अलीमिल क़दीर। उसने कहा, भाई अल बअरतु तदुल्लु अलल बईर, ये छोटी छोटी मेंगनियाँ इस बात के ऊपर दलील हैं कि ये कहीं से निकली हैं, कहीं से आई हैं, इस बात की दलील है कि ऊँट मौजूद है। वर्रऊसु अलल हमीर, ये लीद को देख लो, ये लीद जो है इस बात की दलील है कि गधा मौजूद है। व आसारुल अक़दामी अलल मसीर, ये जो रास्ते के ऊपर कदमों के आसार हैं, कदमों के निशानात हैं, इस बात की दलील है कि यहाँ से कोई गुज़र के गया है। तो जब हर चीज़ किसी न किसी बात की दलील मौजूद है, फसमाउन ज़ातु अबराज, फिर जे इतना प्यारा खूबसूरत आसमान, बुर्जों वाला, सितारों वाला, चाँद वाला, व अर्ज़ुन ज़ातु फिजाज, और ये दरारों वाली ज़मीन, व बिहारुन ज़ातु अमवाज, और ये मौजों वाले समंदर। अमा तदुल्लु अलस्सानिइल हलीमिल अलीमिल क़दीर, क्या ये सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ऊपर दलालत नहीं करती, दलील नहीं बनती कि इनको बनाने वाला भी कोई है, इनको चलाने वाला भी कोई है? तो बहरहाल अक़ली और नकली बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं। किताब व सुन्नत के अंदर, अक़ल के अंदर बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं। हमारा यहाँ पर मकसद इस बात को साबित करना नहीं है कि अल्लाह का वजूद है, बल्कि मकसद ये था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से कबल, बेसत से कबल ऐसे लोग भी थे जो सिरे से ही मुल्हिद थे, बेदीन थे। अल्लाह ताला हमें ऐसे मुल्हिदीन से महफूज रखे। और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, हमारे नौजवान उनके साथ खड़े हो जाते हैं, बसा औक़ात अल्लाह का ही इनकार कर देते हैं। तो ये तो उस वक़्त नज़रिया था जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं आए थे, दीन नहीं पहुंचा था,
इस्लाम नाजिल नहीं हुआ था तो उस वक़्त ये भी एक गिरोह मौजूद था। अल्लाह ताला हम सब को इल्म नाफ़े अता फ़रमाए और ऐसा इल्म जो हमारे लिए दुनिया आखिरत के अंदर कामयाबी का ज़रिया बने, अल्लाह हमें वो नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।